कोशिश कर लीजिए 15 दिन के लिए। नॉर्मली कोशिश करने का पीरियड 45 डेज का है। मैं जो बोल रहा हूं उसलिए कुछ नहीं करेंगे आप। डोंट गो ऑन फाइंड ब्लाइंड फेथ, आप करके देख लीजिए। फैमिली के अंदर अगर कोई गुस्सा होता है, आशीर्वाद। हमारे स्किन प्रॉब्लम्स, हमारे ब्लड प्रेशर 100% जा सकते हैं आपने अगर सही रीत से आशीर्वाद दिया है। ये हो गया फिजिकल बॉडी के लिए। सूक्ष्म शरीर के लिए क्या फायदा है? इसमें हमको बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड मिलेगा। न हम पास्ट की बहुत सोचेंगे, न फ्यूचर की सोचेंगे, हम वर्तमान में जी सकेंगे। द पावर ऑफ नाउ हमको मिल सकता है। वर्तमान में जब हम होते, हमारी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी जो बता रहे थे, हमारे सबके भीतर में मेरिडियंस है या नाड़ियां है और बैलेंस होने को ले जाते। बाय गोइंग इन द पास्ट, अगर पास्ट में कोई इवेंट ऐसी है जिसके पे हमको गुस्सा चढ़ रहा है, उसको आशीर्वाद दे, फायदा हमारा है। जब ये बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड हो जाएंगे, हमारे श्वासोश्वास भी सही चलने को लग जाएंगे। और ब्रीदिंग विल बी रेगुलराइज्ड। कभी कभी योगा करते हैं तो जिसके पे भी हमको गुस्सा है उसको आशीर्वाद दे और फिर योगा करने की कोशिश करो। दूसरा, हमारे भीतर में जो हमारे जो टेम्परामेंट है, हम पानी की तरह बन जाएंगे। हम कहां पर भी अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। We need it। हम कहां पर भी जाते हैं, जब तक हमारे में एडजस्टमेंट करने की शक्ति नहीं है, we cannot succeed in life। So we get that adjustment and last, हमारे में विनम्रता डेवलप होती है। विनम्रता का बहुत बड़ा फायदा है। अमिताभ बच्चन का अगर एग्जांपल ले लेते हैं, वो जब भी बहुत सक्सेस जा रहा था, एबीसी कंपनी बनाई थी, अहंकार आ गया तो उसमें he fell down। फिर वो विनम्र बन गया, he started rising। और सिंपल सादी चीज है, एट फिजिकल बॉडी भी जितना बड़ा इंसान बनना है उतना उसको झुकना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन अगर सर ऊपर रखकर जाएगा तो छोटी सी छोटी ईंट भी उसको उठा कर फेंक देगी। हमको भी अगर बड़ा है, ऑटोमेटिकली सिंबलाइजिंग में है ना, मैं अगर बड़ा हूं तो मेरे को झुककर ही बात करनी पड़ेगी। अमिताभ बच्चन मेरे सामने झुके बात करेगा तो उसको झुकना ही पड़ेगा, मैं सर भले उठाऊं। So when we get humbleness, we are rising। और जब भी हम उठते हैं तो हमको हम्बल बनना है। ये अगर ये एडजस्टमेंट हम हमारी लाइफ में सीख जाते हैं, सिंपल है, आशीर्वाद दो, सीख जाओ। जिसके पे भी हमको गुस्सा है उसको हमको आशीर्वाद देना है। हमसे कभी कोई डिससेटिस्फाइड होते हैं, हमसे तृप्त नहीं है कोई, है ना। कभी कभी बोलते हैं कि यू आर यूजलेस, तेरा कोई फायदा नहीं। तो हमसे जो डिससेटिस्फाइड है
उसको भी आशीर्वाद दीजिए आप। हमसे जो डिससेटिस्फाइड है उसको हम जब आशीर्वाद देते हैं, हमारे में तृप्ति आ जाएगी, हमको तृप्त मिलेगी। वी विल गेट द कंटेनमेंट इन द लाइफ। और जब भी कंटेनमेंट मिलने को लग जाएंगे, तृप्ति मिलने को लग जाएगी, हमारे भीतर में जो नीड्स है वो तो अपने आप फुलफिल हो जाएगी। परमात्मा हमको कभी तकलीफ में नहीं रखेंगे, हमारी गेलछाओं को देवे ना देवे, लेकिन जो हमारी नीड्स है वो फुलफिल होगी होगी और होगी। ब्लेस द डिससैटिस्फाइड। फायदा क्या है? हमारे भीतर में जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, फीमेल्स, यूट्रस, ओवरीज, फेलोपाइन ट्यूब्स, जो सिस्ट है, जिसको गांठें है, वो यूं निकल सकती है भाई, और कोई अपने से डिससेटिस्फाइड है उसको आशीर्वाद देने से। और ये मैं बता रहा हूं, मेरे तजुर्बा से बता रहा हूं, इतने जन को कैंसर पेशेंट्स को हिल के है, जिसको हम साइकोसोमेटिक कहते हैं, यही साइकोसोमेटिक होती है। साइकोसोमेटिक का मतलब है तुम्हारे विचारे, तुम जो सोचते हो और आत्मा को जिस रास्ते पे चलना चाहिए, वो दोनों को जब सिंक्रोनाइज करते हैं, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी बच जाएगी। कैंसर डज नॉट मीन कैंसर, ये प्रूव हो जाएगा आपके पास। आपके जो एक्टिव सेल्स हो गए वो डीएक्टिव होने को लग जाएंगे। एंड इफ इट डजंट हैपन, मुझे आकर बताइए। कैंसर के लिए दवाई नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब टेक्निक्स अपने भीतर में है, हम बाहर कहां ढूंढ रहे हैं। और फीमेल्स जब भी डिससेटिस्फाइड होगी, 100% कहां ना कहां यूट्रस के प्रॉब्लम्स आएंगे आएंगे और आएंगे। सो डू नॉट गेट डिससेटिस्फाइड। अतृप्त मत रहिए, और एट द सेम टाइम जो अतृप्त है अपने से, उसको आशीर्वाद दे दो। और खरे हृदय से आशीर्वाद दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। आपके इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे गॉल ब्लैडर है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, गायब हो जाएगा। और हमारे भीतर में जो फियर फैक्टर है, डर है, डर किसका होता है? या दुख का या दर्द का, है ना? डर उसके सिवा तो हो नहीं सकता है। द फियर हैज टू बी, या दुख आएगा लाइफ में या कोई दर्द आएगा। तो ये जो फियर फैक्टर है 100% गायब हो जाएगा। और द मोमेंट फियर फैक्टर गायब हो जाता है हमारे भीतर में आनंद ही आनंद है, ब्लिस है। इट इज द फियर विद इन अस जो हमको परमात्मा को नहीं भेंटने को दे रहे, मिलने को नहीं दे रहे। सो अभी आपको मालूम है, जब भी डर है, जिसके पे डर है उसको आशीर्वाद दे दो। और जब भी हम हमारे भीतर में से फियर फैक्टर निकाल देते हैं परमात्मा की तरफ, देखो ये जो परमात्मा है, परम आत्मा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो है ही हर एक चीज के अंदर। हमको कुछ भी चाहिए तो वहां से ही मिलने वाला है, कुछ नहीं चाहिए तो भी उसकी कृपा है। Whether it is a manifested energy or it is a non-manifested energy, it is the grace of the higher energies जो हमारे पास से करवा सकते हैं। हमको अगर मेडिटेशन में भी बैठना है तो भी उसकी कृपा चाहिए हमको। तो ये कृपा क्या है? कृपा जब ये हमारे भीतर में विश्वास हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है, परमात्मा पे फेथ आ जाता है,
कृपा शुरू होती है। हमको अगर लाइफ में कुछ भी चाहिए, हैव फेथ, हमको मिलने वाली है। उससे फायदा क्या है? जैसा बताया, या हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो रीजनरेट होंगे या इंप्रूव हो सकते हैं। मेडिकल साइंस में अगर कोई डेड ऑर्गन्स है, जो ऑर्गन मर गए हैं, उसको रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। अपने वेद वेदांत में वो आर्ट है। मेरी नानी सास है, शी इज 102 ईयर्स, उसके सफेद बाल जा रहे हैं, काले बाल आ रहे हैं, बाल तक काले हो सकते हैं। तो अगर हमको हमारे भीतर के जो डेड सेल्स है उसको अगर रीजनरेट करना है, डर निकाल दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। इसलिए बड़े लोग जब भी आशीर्वाद देते हैं तो उसका ही फायदा है ना। तो अगर हम बड़े हैं तो आशीर्वाद दिया करो। आशीर्वाद के साथ पैसा दो तो अच्छा ही है, सामने वाले को अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं है तो आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। तो ब्लेस दिस डिससेटिस्फाइड, जो हमारे से डिससेटिस्फाइड है, उसको ब्लेसिंग देने से हमारी स्थिति बढ़ती है। और क्या हो जाता है, हमारा प्योरिफिकेशन स्टेज शुरू होता है। हम अग्नि की तरह, देखो सबसे पहले तो अग्नि जलाने वाली चीज नहीं है। अग्नि प्योरिफिकेशन की चीज है। अग्नि, फायर नेवर बर्न्स। वो प्योरिफिकेशन के लिए, लेकिन यस जलता है क्योंकि हमने उसको समझ के लिया है। हम वो थॉट प्रोसेस के साथ जाते हैं, अरे यार अग्नि जला देगी। प्लीज डू नॉट ट्राई एनीबडी, कोई फायर बार पे ट्राई कर मत करना, क्योंकि उसके लिए एक टेक्निक है। वो फायर के साथ पहला दोस्ती करनी पड़ती है, वो फायर के साथ लव में उतरना पड़ता है, वो फायर के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, तो ही ये शक्ति, फायर इज अ प्योरिफिकेशन। तो हम वो फायर की बात नहीं करते, लेकिन जो भीतर में जो फायर है वो प्रोसेस शुरू करती है और हमारे भीतर की जो अग्नि है उसको डेवलप करते हैं। और जब ये अपने भीतर की अग्नि डेवलप हो जाएगी, हमारा तो प्योरिफिकेशन का स्टेज आ जाएगा। द पावर ऑफ ब्लेसिंग विल गिव यू द प्योरिफिकेशन। और यह प्योरिफिकेशन हमको और कहां से भी नहीं मिल सकता है। आप गंगोत्री जाइए, यमुनोत्री जाइए, जहां भी जाना है, आप समझ रहे हैं कि मैं प्योरीफाई होगा, कुछ नहीं हो सकता है जब तक आपके भीतर के अंदर की शक्ति को आप चेंज नहीं करते हैं। जाइए, जाना है हमको, वी नीड टू गो टू ऑल दिस स्पिरिचुअल प्लेसेस साफ करने के लिए, लेकिन सबसे पहला उसके साथ अगर उधर जाते हैं तो पहला भीतर की शक्तियों को प्योरीफाई करिए। अगर योगा करते हैं तो भीतर की शक्ति को प्योरीफाई करिए। अगर तीर्थ स्थान पे जाते हैं, इंक्लूडिंग ध्यान करते हैं, हम पहला भीतर की शक्ति को साफ कर लीजिए। तो भीतर की, उसलिए अग्नि तत्व होता है, अग्नि तत्व नाभि पे होता है। और भीतर की शक्ति जब ये शुरू हो जाती है, हमको तृप्ति मिलती ही है और हमको आशीर्वाद देने को भी मन करेगा। तो सब ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। और यहां से जो हमारे भीतर में जो स्पिरिचुअल पावर्स है वो शुरू होते हैं। ये क्या स्पिरिचुअल पावर्स की बात करते हैं यार, भौतिकता की चीज नहीं मिल रही और ये आध्यात्मिकता की भेजापड़ी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। बट इफ यू आर स्मार्ट, अगर हम स्मार्ट है, आध्यात्मिकता को पकड़ लो, भौतिकता तो बाई प्रोडक्ट है। भौतिकता पे दौड़ेंगे तो शायद आध्यात्मिकता भी ना मिले, भौतिकता भी नहीं मिलेगी। चेज द स्पिरिचुअलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इज अ बाई प्रोडक्ट। मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा ही। और वो जो लक्ष्मी है, इट विल बी अ स्पिरिचुअल लक्ष्मी, सकन की लक्ष्मी होगी और चंचल लक्ष्मी नहीं होगी।
लेकिन हम यूं ही विदाउट स्पिरिचुअलिटी हम लक्ष्मी के पीछे दौड़ेंगे। हो सकता है टेम्पररी फेज में आ भी जावे, लेकिन यूं ही चली जाएगी। सो दिस पावर, भीतर की अग्नि करने शुरू करनी है, भीतर का प्योरिफिकेशन करना है, तो हमारे पे जो भी कोई अतृप्त है उसको आशीर्वाद देगा। दैट इज द पावर ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्लेसिंग द डिससेटिस्फाइड। क्योंकि जब भी हम उसको डिससेटिस्फाइड को आशीर्वाद देते हैं, हमको तृप्ति मिलती है, और हमको तृप्ति मिलती है, हमारा बैलेंसिंग शुरू होता है। बताया जैसा कभी कभी किसको अपने पे भरोसा नहीं है, वो बोलेगा मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, और वो टाइम पे हमको बहुत गुस्सा चढ़ता है। कमाल है, मैं इतना भरोसा करता हूं, मेरे पे भरोसा नहीं कर रहा है। हम एक एक नेगेटिव पॉइंट को पकड़ रहे हैं अभी, कि कहां कहां पर हम आशीर्वाद दे सकते हैं। आशीर्वाद देने की कोई जरूरत नहीं कि पांव आकर छुए तो ही हम आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद तो हमारी जागीर है, हम किसको भी दो, अभी भी दो, सोते सोते भी दो, उठ के भी दो। तो ये जब भी हमारे पे जिसको फेथ नहीं है उसको हम आशीर्वाद देंगे। फायदा क्या है इसमें? हमारे भीतर में जो टॉक्सिन्स है, पित्त, हमारे भीतर में जो पित्त है, जिसको भी गैस बहुत ज्यादा होता है, या जिसको जॉइंट्स में पेन है, 99% उसका लिवर और रिएक्ट कर रहा है और टॉक्सिन्स छोड़ रहा है, और बिकॉज ऑफ द ईटिंग हैबिट्स हमारे में बादी होती है, तो जो टॉक्सिन्स को जो फ्लश आउट होना है वो नहीं हो पा रहा है। टॉक्सिन्स भीतर में है, तो टॉक्सिन्स को शूट करने की एक आदत है। कभी कभी खट्टे वटकर नाक में से पानी आ जाते हैं, ये शूटिंग करने की है। हेड पेन है, नी पेन है, एल्बो पेन, यानी कौन से भी जॉइंट्स के पेन है, ये टॉक्सिन्स की वजह से 90% ऑफ द पेन एट दिस लेवल इज ऑफ द टॉक्सिन्स। ये शुद्ध होने को शुरू हो जाती है। ट्राई करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लिवर शांत होने को लग जाएगा, और लिवर जो शांत होने को लगेगा तो और रिएक्ट जो हो रहा था, इट विल कम अंडर कंट्रोल।